तक जो है आप बीजेपी के सपोर्टर थे, सपोर्ट करते थे, और आज क्या हो गया कि आप मोदी सरकार के ऊपर इस सवाल कौन सा मौजूद होते थे वो मोदी जी की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे। मोदी जी आप आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं, आप बटुआ रखते हैं या नहीं रखते। उन्होंने कभी इस तरह के सवालों के जवाब नहीं दिए, ना उनके सामने कभी इस तरह के सवालों के जवाब उठे। तो आज उनके साथ जो अंतिम संस्कार में जो उनके साथ व्यवहार करा गया पूरी तरह निंदनीय है, पूरी तरह निंदनीय है। उनका जो अंतिम संस्कार हुआ है उनको लेकर बड़े सवाल उठ रहे, क्या लग रहा है कि वाकई में अपमान हो रहा है? लग क्या रहा है, सबने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। आज आपने नहीं देखा अगर या किसी और ने नहीं देखा या बीजेपी समर्थकों ने नहीं देखा तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता साहब। सारी भी करेंगे, मंत्री भी तारीफ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी तारीफ कर रहे हैं, फिर कैसे अपमान होगा? प्राइम मिनिस्टर के चलो 2-4-6 महीने के लिए प्रधानमंत्री रह गए हों, गुलजारी लाल नंदा जी की तरह या उनकी तरह अपने चौधरी चरण सिंह की तरह 6 महीने के प्रधानमंत्री रहे हों। 10 साल रहे हैं प्रधानमंत्री भाई, 10 साल निर्विवाद प्रधानमंत्री। उनके दामन पे एक छींटा नहीं है, एक छींटा नहीं है उनका। शास्त्री जी के बाद फिएट पद्मनी कार हुआ करती थी, मनमोहन सिंह जी के पास मारुति 800 कार हुआ करती थी। वो कार से अपना लगाव करते थे, वो कहते थे मैं इसी कार से चलूंगा, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी रीजन से उनको बड़ी कार में ले जाया जाता था। सादगी के प्रतिरूप थे, कोई उन्होंने कभी कोई कुछ नहीं करा, चुपचाप बैठ के काम करा, तमाम सवालों के जवाब दिए। अपने 10 साल के शासनकाल में उन्होंने 117 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिन पे अनस्क्रिप्टेड सवाल हुआ करते थे, जो पहले से सवाल तय नहीं होते थे। वो सवाल पत्रकार उनसे पूछते थे और उनके सबके जवाब उनके पास मौजूद होते थे। वो मोदी जी की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे। मोदी जी आप आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं, आप बटुआ रखते हैं या नहीं रखते। उन्होंने कभी इस तरह के सवालों के जवाब नहीं दिए, ना उनके सामने कभी इस तरह के सवालों के जवाब उठे। तो आज उनके साथ जो अंतिम संस्कार में जो उनके साथ व्यवहार करा गया पूरी तरह निंदनीय है, पूरी तरह निंदनीय है। उनका जो अंतिम संस्कार हुआ है उनको लेकर बड़े सवाल उठ रहे, क्या लग रहा है कि वाकई में अपमान हो रहा है? लग क्या रहा है, सबने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। आज आपने नहीं देखा अगर या किसी और ने नहीं देखा या बीजेपी समर्थकों ने नहीं देखा तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता साहब। सारी भी करेंगे, मंत्री भी तारीफ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी तारीफ कर रहे हैं, फिर कैसे अपमान होगा? कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी तारीफ कर रहे हैं, फिर कैसे अपमान होगा? ऐसे तारीफ करके और साहब उसके बाद उनका वहाँ पे जाके अपमान कर दो तो इस तारीफ का हम क्या करेंगे? मैं आपकी आज आप तारीफ करता हूँ भाई साहब, बुरा मत मानना, मैं आपकी बहुत तारीफ आज आपका करूँ और उसके बाद ऐसा मौका आज आपके साथ आ जाए, आपके किसी परिवार के किसी वयोवृद्ध व्यक्ति के साथ ऐसा आ जाए, मैं उनकी कहते रहूँ भाई आपकी दादी जी बहुत अच्छी थी, दादी जी बहुत थी, लेकिन ले चलो इनका, अरे यार नाले के किनारे अंतिम संस्कार कर दो, क्या आपको अच्छा लगेगा साहब? कैसी लगी आगे स्वाद? आज उस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सबको छोड़कर चले गए। जी हाँ, अब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर राजनीति हो रही है। राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जिन्होंने देश की 10 बरस तक सेवा की, आखिर उन्हें ही कैसे दरकिनार कर दिया। इस वक्त आम जनता के बीच मौजूद है, आम जनता से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। चाचा क्या कहेंगे, देश के पूर्व प्रधानमंत्री अब उनके चिता के ऊपर राजनीति हो रही है? सबसे तो पहले हमारे देश के सबसे योग्य और प्रतिष्ठित ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनके ऊपर 10 साल के कार्यकाल में कोई एक ब्लेम नहीं लगा कि एक पैसे का घोटाला किया हो। वो वाकई में देश के लिए, देश के नहीं दुनिया के नज़र में कोहिनूर के टुकड़ा थे। ऐसे दिवंगत हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को देश की ओर से मैं अपनी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं कि जहां भी उनकी आत्मा हो, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। देखिए अब जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर राजनीति हो रही है कि आखिर जिस शख्स ने देश की 10 साल तक सेवा की, एक अर्थशास्त्री रहते हुए देश को फर्श से अर्श तक पहुंचाया, उस राजनायक को जो है आज राजघाट पे जगह नहीं मिली। ऐसी राजनीति, ओछी राजनीति की मैं कभी समर्थन नहीं करता, क्योंकि उन्होंने उस टाइम देश को संभाला था जब देश में मात्र 15 दिन की देश को चलाने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार था, तब उन्होंने उस देश को पटरी पे ला के खड़ा किया। आज जो राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, ये सब अनेक तरह की योजनाओं का बौछार करके देश में जो खुशहाली लाने का काम किया, ऐसे प्रधानमंत्री जी को राजघाट पर में स्थान मिलना चाहिए। इस बात पर में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत प्राइम मिनिस्टर हुए जिनके वहाँ पर में स्थान है, तो उनको भी मिलना चाहिए वहाँ पर। इस बात को मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि वहाँ जरूर उनके। कई बार आपने जो है भारतीय जनता पार्टी का खूब समर्थन किया, नरेंद्र मोदी की आप भरपूर समर्थन करते हैं, लेकिन आप मानते हैं कि देश के जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं उनसे ये गलती हुई? ये वास्तविकता है ये, और देश इस बात को अनुभव कर रहा है।
देश भी समझ रहा है इस बात को कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका जो ज्ञान था, उनका जो उनके ऊपर जो सरस्वती का निवास था, उनसे देश ने बहुत कुछ सीखा है और विश्व ने भी सीखा है कि ऐसे टाइम में इकोनॉमी को व्यवस्था करी जब पूरी दुनिया चरमरा रही थी आर्थिक स्थिति से, तब मनमोहन सिंह ने जाकर के भारत की अर्थव्यवस्था को किस तरह पटरी पर लाया था। ऐसे प्रधानमंत्री के लिए एक राजघाट पे जगह नहीं मिले, इससे बड़ी ओछी राजनीति क्या हो सकती है। बात तो सही है। मनमोहन सिंह का अपमान हुआ, बिल्कुल ये देश देखा है कि उनको जो जगह मिलना चाहिए जहां पर में वो जगह नहीं मिला है, वो इज्जत नहीं मिली है मरने के बाद जो जगह उनको मिलना चाहिए। काम करता है। अभी तक जो है आप बीजेपी के सपोर्टर थे, सपोर्ट करते थे, और आज क्या हो गया कि आप मोदी सरकार के ऊपर इस सवाल। जो जायज बात है जायज कहूंगा, इसमें पार्टी पॉलिटिक्स कोई बात नहीं होती है। पार्टी पॉलिटिक्स जहां होगी वहां पार्टी की बात करूंगा, जहां सच्चाई ईमानदारी की बात होगी वहां ईमानदारी से बात करूंगा। कोई पार्टी हमें खाने के लिए नहीं देता है, ना हमें भाजपा खाने के लिए देता, ना हमें कांग्रेस खाने के लिए देता है। हम अपनी बात जहां अनदेखी देखेंगे वहां जायज बात बोलूंगा। देखिए आपकी आंखों में ये आंसू क्यों है? आंख में आंसू तो सारे देश को है। जो भी बच्चा समझता है कि जिस टाइम भारत पटरी से उतर चुका था उसको पटरी पर लाने वाला अगर है तो मनमोहन सिंह है। इस बात को कौन नहीं जानता। और राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये सब किसने दिया? राइट टू एजुकेशन नहीं दिया होता, राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं था, राइट टू फूड नहीं दिया होता, ये बच्चे 12वीं तक फ्री में पढ़ाएगा, सरकार पढ़ाएगा, ये अधिकार दिया तो मनमोहन सिंह ने दिया। ठीक है।